गोपालगंज नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां रामू नाम का एक गरीब और मेहनती किसान रहता था। एक साल सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल खराब हो गई। रामू ने कर्ज चुकाने के लिए लाला धनीराम से समय मांगा, लेकिन लालची लाला उसकी जमीन हड़पने की फिराक में था। अरे ओ रामू, कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल। पूरे 6 महीने बीत चुके हैं और तूने अभी तक मेरे ब्याज का 1 पैसा भी नहीं चुकाया है। तुझे क्या लगता है कि लाला धनीराम की गाढ़ी कमाई को तू ऐसे ही हजम कर जाएगा? अगर आज तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरी इस बंजर जमीन पर कब्जा कर लूंगा और तुझे इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। राम राम लाला जी, आप तो भगवान रूप हैं, ऐसे गुस्सा मत कीजिए। इस साल सूखे के कारण मेरे खेत में अनाज का एक दाना भी ठीक से नहीं उगा। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका पैसा कभी नहीं मारूंगा। मुझे बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। जैसे ही अगली फसल अच्छी होगी, मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा। समय तो अब खत्म हो चुका है रामू। तुम्हारी ये मीठी बातें सुनकर मेरा पेट नहीं भरने वाला। मुझे या तो अभी के अभी अपने 5,000 रुपए चाहिए, या फिर तुम्हारी इस जमीन के कागजात। और अगर तुम दोनों में से कुछ नहीं दे सकते तो चलो मेरे साथ मुखिया जी के पास। वहीं पंचायत बैठेगी और फैसला होगा। मुझे पता है कि तुम जैसे आलसी किसान सिर्फ बहानों के सहारे जीते हैं। रामू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने लाला के लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई। दोनों मुखिया जी के पास पंचायत में पहुंचे, जहां रामू ने लाला के सामने एक अनोखी शर्त रखी। मुखिया जी, मैं लाला जी का कर्ज चुकाने में असमर्थ हूं, ये बात सच है। लेकिन मैं अपनी पुरखों की जमीन ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं लाला जी के सामने एक व्यापारिक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मैं अगले 1 साल तक इस जमीन पर जी तोड़ मेहनत करूंगा और जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा मैं लाला जी को दूंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, जिसे लाला जी को अभी चुनना होगा। शर्त? कैसी शर्त? जल्दी बोल रामू, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। वैसे भी तेरी जमीन पर जो कुछ उगेगा उस पर पहला हक मेरा ही है। बता, क्या शर्त है तेरी? लाला जी, शर्त यह है कि इस साल फसल का जो हिस्सा जमीन के ऊपर उगेगा वो आपका होगा, और जो हिस्सा जमीन के नीचे उगेगा वो मेरा होगा। या फिर आप इसका उल्टा चुन सकते हैं, यानी जमीन के नीचे का हिस्सा आपका और ऊपर का मेरा। आप बड़े हैं, इसलिए पहला चुनाव आपका है। बताइए, आपको फसल का कौन सा हिस्सा चाहिए, जमीन के ऊपर का या जमीन के नीचे का? हम गेहूं, धान, मक्का, ये सब तो जमीन के उगते हैं। नीचे तो सिर्फ बेकार की जड़ें होती हैं। ये रामू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। ये खुद ही अपनी बर्बादी को दावत दे रहा है। ठीक है रामू, मुझे मंजूर है। मुखिया जी को गवाह मानकर मैं ये तय करता हूं कि इस साल खेत में जो भी फसल उगेगी उसका जमीन के ऊपर का पूरा हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तेरा। अगर तू मुकरा तो तेरी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। समझौता पक्का होने के बाद रामू ने खेत में गेहूं के बजाय आलू और मूंगफली बो दी। जब फसल काटने का समय आया तो लाला खुश होकर खेत पर आ धमका। हाँ भाई रामू, साल पूरा हुआ। देखो, मैं अपनी बैलगाड़ी और बोरे लेकर आया हूं। तुम्हारी शर्त के मुताबिक जमीन के ऊपर की सारी फसल मेरी है। चलो जल्दी से काटो और मेरे बोरे। अवश्य लाला जी, शर्त तो शर्त होती है। मैं अपनी बात का पक्का हूं। ये देखिए, मैंने सारी फसल काट दी है। जमीन के ऊपर जितने भी पत्ते और सूखी झाड़ियां थीं, वे सब मैंने आपके लिए एक तरफ इकट्ठा कर दी है। आप इन्हें खुशी खुशी ले जा सकते हैं। ये क्या बकवास है रामू? ये तो सिर्फ बेकार के पत्ते और हरी झाड़ियां हैं। अनाज कहाँ है? गेहूं और मक्का कहाँ है? तूने खेत में क्या बोया था? लाला जी, मैंने इस बार खेत में आलू और मूंगफली बोई थी, और हमारी शर्त के अनुसार जमीन के ऊपर का हिस्सा आपका था, तो ये सारे पत्ते आपके हुए, और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा था, इसलिए ये सारे कीमती आलू और मूंगफली मेरी हैं।
मैंने कोई बेईमानी नहीं की। मुखिया जी के सामने यही तय हुआ था। रामू ने आलू बेचकर आधा कर्ज चुका दिया। अपनी हार से तिल मिलाया लाला अगले साल फिर आया। इस बार उसने रामू को फंसाने के लिए शर्त को पूरी तरह बदल दिया। रामू, तूने पिछले साल मुझे धोखा दिया, लेकिन इस बार मैं तेरी चालाकी समझ गया हूं। इस साल भी हमारा समझौता जारी रहेगा, लेकिन शर्त बदल जाएगी। इस बार फसल का जमीन के सबसे ऊपर का हिस्सा और जमीन के सबसे नीचे का हिस्सा मेरा होगा। तू सिर्फ बीच का हिस्सा रख सकता है। अब बता, क्या तू तैयार है या फिर अभी के अभी बाकी का कर्ज चुकाएगा? लाला जी, आप तो बहुत समझदार हैं। मुझे आपकी ये नई शर्त भी मंजूर है। ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे की जड़ें आपकी और बीच का हिस्सा मेरा। इस बार भी मैं आपके हिस्से की फसल पूरी ईमानदारी से आपको सौंप दूंगा। आओ मुखिया जी, आज देखो कि कैसे ये रामू अपनी जमीन मेरे नाम करता है। हाँ भाई रामू, निकालो मेरी फसल। इस बार तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों हिस्से अपने नाम करवाए हैं। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? लाला जी, जरा ध्यान से देखिए। इस बार मैंने अपने खेत में गन्ने बोए थे। हमारी नई शर्त के मुताबिक जमीन के सबसे ऊपर का हिस्सा यानी गन्ने के ये नुकीले पत्ते आपके हुए और जमीन के सबसे नीचे का हिस्सा यानी गन्ने की ये बेकार जड़ें भी आपकी हुईं। और जो ये बीच का पूरा मोटा और मीठा गन्ना है, ये शर्त के अनुसार मेरा हुआ। क्या? गन्ना? ये नहीं हो सकता। तूने फिर से मेरे साथ चालाकी की। मुखिया जी, देखिए इस रामू को, ये मुझे बर्बाद कर रहा है। चुप रहो लाला धनीराम, रामू ने कोई बेईमानी नहीं की है। शर्त तुमने खुद तय की थी और पूरे होश हवास में कागज पर दस्तखत किए थे। रामू ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल किया है। शर्त के मुताबिक बीच का सारा गन्ना रामू का है और ऊपर नीचे का बेकार हिस्सा तुम्हारा है। अब तुम्हें चुपचाप यहां से जाना होगा। लाला शर्मिंदा होकर भाग गया। रामू ने गन्ने बेचकर सारा कर्ज चुकाया और बहुत मुनाफा कमाया। उसने साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। 2 बार मुंह के खाने के बाद भी लाला धनीराम का लालच और गुस्सा शांत नहीं हुआ था। गांव भर में अपनी थू-थू से बौखलाए लाला ने रामू को पूरी तरह बर्बाद करने की एक आखिरी और भयानक साजिश रची। वो इस बार अपने साथ सरकारी पटवारी को लेकर सीधे रामू के घर पहुंच गया। रामू, तूने गन्ने बेचकर मेरा पुराना कर्ज तो चुका दिया, लेकिन तू भूल गया कि तेरे दादा ने मेरे पिता से एक और गुप्त कर्ज लिया था, जिसके दस्तावेज ये रहे। इस बार कोई पंचायत नहीं होगी, सीधे अदालत में बात होगी, या फिर तुझे मेरी आखिरी शर्त माननी होगी। लाला जी, आप बताइए, इस बार आपकी कौन सी अनोखी शर्त है? इस बार मैं कोई ऊपर नीचे या बीच का चक्कर नहीं रखूंगा। इस साल तू जो भी फसल बोएगा, उसका ऊपर का हिस्सा, नीचे की जड़ें और बीच का तना यानी पूरी की पूरी फसल मेरी होगी। तू सिर्फ जमीन खाली करके जाएगा। अब बोल, क्या हिम्मत है इस शर्त को स्वीकार करने की? लाला जी, मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। इस बार फसल का हर हिस्सा आपका होगा, ऊपर, नीचे और बीच का भी। लेकिन एक छोटी सी बात लिखवा लेते हैं कि फसल से मिलने वाली हर चीज आपकी होगी, पर खेत की मिट्टी और उसकी साफ सफाई मेरी जिम्मेदारी होगी। लिखो पटवारी जी, लिखो। इस बार ये मूर्ख चारों खाने चित है। जब पूरी फसल ही मेरी है तो ये कुछ नहीं बचा पाएगा। रामू, अगले 6 महीने में मैं अपनी बारात लेकर आऊंगा पूरी फसल उठाने। लाला फूले नहीं समा रहा था कि इस बार फसल का तना, पत्ते और जड़ें सब कुछ उसका है। लेकिन रामू इस बार एक कदम और आगे था। उसने इस बार कोई अनाज, सब्जी या फल नहीं बोया, बल्कि उसने पूरे खेत में नील और औषधीय जड़ी बूटियां उगाई, जिनका इस्तेमाल जमीन को उपजाऊ बनाने और जहरीले कीड़ों को मारने के लिए किया जाता था। और जब 6 महीने बाद लाला आया तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। रामू, ये क्या है? यहां तो कोई खाने वाली फसल ही नहीं है।
ये तो सिर्फ अजीब से कड़वे पौधे हैं। लाला जी, आपका स्वागत है। शर्त के मुताबिक खेत में उगे पौधों का ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा और नीचे की जड़ें सब आपकी हैं। आप इन कड़वे और जहरीले जंगली पौधों को आराम से काट कर ले जा सकते हैं। लेकिन इन पौधों का मैं क्या करूंगा? ये तो मवेशी भी नहीं खाते। लाला जी, शर्त के अनुसार फसल आपकी थी। मैंने तो बस अपने खेत का इस्तेमाल इन्हें उगाने के लिए किया था। आप अपनी फसल समेट लीजिए। वाह रामू वाह। लाला जी, शर्त के मुताबिक पौधे आपके हुए, इन्हें ले जाइए और बाजार में बेचिए, अगर कोई खरीदे तो। हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। रामू, तू इंसान नहीं, जादूगर है। मुझे माफ कर दे भाई। मैं अब कभी तेरी जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। तो देखा दोस्तों, जब तक हमारे पास हमारी बुद्धि, हिम्मत और ईमानदारी है, दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती।